हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शक। और आज है 28 अप्रैल और आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एडीबी हैज़ प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वर्थ। तो एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? फिलीपाइंस में है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। ये वर्ल्ड बैंक की तरह ही काम करता है। जितना जिस कंट्री का इसमें डोनेशन होता है उतने ही परसेंट उसका शेयर होता है। इंडिया का रफली 6% के नियर अबाउट 6 पॉइंट समथिंग शेयर है एशियन डेवलपमेंट बैंक में। तो इन्होंने अभी कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए कहा है? इन्होंने कहा है 1.5 बिलियन। 1.5 बिलियन का इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिया को देने के लिए कहा है, जिससे कि वो इंडिया ऑक्सीजन जनरेटर्स और कॉन्सेंट्रेटर्स और डिफरेंट जो सिलेंडर्स हैं, जो भी कोरोना के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए वो खरीद सकता है। तो ये दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ई स्वामित्व कार्ड। ये मैंने कल पूछा था आपसे कि ई स्वामित्व कार्ड किसने लॉन्च किए हैं। 4 लाख कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये किए गए हैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। ई स्वामित्व कार्ड क्या है? एक ड्रोन के ज़रिए मैपिंग की गई थी, सारी कंट्री में की जाएगी और 2022 तक इसको कंप्लीट करने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो इसमें क्या किया जाता है? ड्रोन के ज़रिए मैपिंग की जाती है ज़मीन की, ताकि जो ज़मीन के रिलेटेड डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो सके। ज़मीन के जो भी झगड़े हैं, कई बार आप तो जानते ही हमारा लैंड रिकॉर्ड अच्छी तरह से नहीं चढ़ाया हुआ है कहीं भी। तो उस तरह के झगड़ों को ख़त्म करने के लिए ये ई स्वामित्व कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ताकि आपका जो भी कार्ड डालेगा उसके नाम पर जो भी ज़मीन है वो सारी वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये किया था नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द रशियन स्पेस एजेंसी। ये आपके कल के लिए क्वेश्चन है कि रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। ये देखिए, पायनर रही है स्पेस वर्क में। यूएसए और रशिया का कोल्ड वॉर चलता रहा है, जिसमें रशिया काफ़ी हद तक जीतता रहा है। तो रशिया की स्पेस एजेंसी एक पायनर थी स्पेस वर्क में। तो आपको इसका नाम बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तियाने इज़ द स्पेस स्टेशन टू बी बिल्ड बाय विच कंट्री। ये एक स्पेस स्टेशन का नाम है जो कि किसी देश ने बिल्ड करना है। तो ये किस कंट्री ने बिल्ड करने के लिए कहा है? ये कहा है चाइना ने। चाइना ने कहा है कि वो खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप करेंगे। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहले से है जो कि 15 देशों ने मिलकर बनाया है। इसमें मेनली ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका, यूके, रशिया, जापान, इन सब कंट्रीज़ का है, लेकिन इसको टोटल 15 कंट्रीज़ ने बिल्ड किया है। इसमें 100 बिलियन के, ये आज तक आदमी का बनाया हुआ सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। इसमें 100 बिलियन का खर्चा आया था। पिछले 20 साल में हर कोई उस स्पेस स्टेशन, ये क्या है, 350-400 किलोमीटर ऊपर धरती के ये ऑर्बिट करता है। धरती के आसपास, धरती के चारों तरफ घूमता रहता है। ये 92 मिनट में धरती की परिक्रमा कर देता है। लगभग 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये धरती के चारों तरफ घूमता है। तो दिन में 15-16 चक्कर लगा लेता है, धरती को देखता रहता है कि कहीं पर क्या हो रहा है, जिससे कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है धरती के मौसम के बारे में। कहीं पर कोई न्यूक्लियर सैटेलाइट्स तो नहीं चल रहे, कुछ भी। वो यहाँ पर इसमें आदमी रह सकते हैं, ऐसे नहीं है वहाँ पर। ये ऐसे नहीं बिल्ड किया जाता, ये धीरे धीरे सामान भेजा जाता है। 4 लाख किलो से भी ज़्यादा का है, 4 लाख टन से भी ज़्यादा का है। तो ये ऐसे नहीं बिल्ड किया जाता है, इसको टुकड़ों में भेजा जाता है और स्पेस में ही असेंबल किया जाता है। इसके अंदर हमेशा कोई ना कोई आदमी रहते हैं। 20 साल में ये कभी भी खाली नहीं हुआ, पिछले 20 साल में। लेकिन अभी चाइना ने कहा है कि वो खुद का स्पेस स्टेशन बिल्ड करेगा। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि 15 देश ही इसमें जा सकता है, कोई भी देश इसमें जा सकता है। तो लेकिन अब इन्होंने कहा है कि वो खुद का करेंगे, ताकि कल को अगर किसी कंट्री से, जैसे यूएसए इसमें सबसे आगे है, उसकी ज़्यादा चलती है, तो अगर कल को इनकी इससे वॉर हो जाए, इनके रिलेशन बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो ये अपने स्पेस स्टेशन से अपने स्पेस प्रोग्राम्स को चला सकें। इसी तरह से इंडिया ने भी कहा है कि इंडिया भी ये बनाएगा, लेकिन इंडिया का अभी कुछ प्रपोज नहीं है, मतलब अभी कुछ डिफ़ाइन नहीं किया गया, प्रोजेक्ट सोच रहे हैं।
इंडियाज़ फर्स्ट फायर पार्क इज़ टू बी सेटअप इन विच इंडियन स्टेट। इंडिया में एक फायर पार्क बनाया जा रहा है, फायर पार्क बनाया जा रहा है, तो वो किस स्टेट में बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है ओडिशा में। ओडिशा आप जानते हैं बहुत सारे फायर पार्क जंगलों में आग लगती रहती है यहाँ पर। ओडिशा, मिज़ोरम, तमिलनाडु, ये सब एरिया में लगती रहती है। तो अभी भी मिज़ोरम में एक आग चल रही है। तो और फायर पार्क क्या होते हैं? ये आपको ट्रेनिंग दी जाती है जो फायर फाइटर्स होते हैं उन्हें, कि डिफरेंट तरह से आग को कैसे बुझाया जाए। उनको बहुत सारी किस तरह से आग को प्रिवेंट किया जा सकता है, आग को लगने से बचाया जा सकता है, कैसे प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। तो ये सब फायर पार्क्स में सिखाया जाता है। तो इंडिया का ये पहला फायर पार्क है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिल्ट अ सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। तो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी क्या होती है कि डिफरेंट अलॉयज़ आप जानते ही होंगे, एक से ज़्यादा धातुओं को मिला के जो चीज़ बनाई, जो मेटल बनाया जाता है उसको अलॉय कहते हैं। वैसे मेटल अलग होता है, अलॉयज़ बनाए जाते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं? जैसे आपको स्टील की एग्जांपल ले लीजिए। स्टील हमें नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलता, ये लोहे को अन्य अलॉयज़ और मेटल्स के साथ मिलाकर इसे बनाया जाता है। डिफरेंट अलॉयज़ को एक साथ मिलाकर, ताकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ बन सके। देखिए स्टील में रस्टिंग कम होती है, ज़र कम लगती है इन कंपैरिजन टू आयरन, और स्टील ज़्यादा मजबूत भी होता है आयरन से, तो इसीलिए स्टील बनाया गया है। ये सबसे रॉ एग्ज़ाम्पल है अलॉयज़ की। तो इस तरह से अलॉयज़ बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही निकल बेस्ड अलॉय के साथ एक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जिससे हेलीकॉप्टर्स के ऊपर के ब्लेड बनाए जा सकेंगे, जो कि 1500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकेंगे। ये क्यों बनाए जाते हैं? जो भी स्पेस क्राफ्ट में टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जो भी हमारे DRDO टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की कोशिश की जाती है, ताकि ज़्यादा देर तक वो इक्विपमेंट्स चल सकें। और देखिए आप, इंजन में इतनी आग निकलती है, फिर भी उसके अंदर जो नट बोल्ट होते हैं वो पिघलते नहीं यार, सालों साल चलते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि वो बहुत हाई क्वालिटी के अलॉय से बनाए जाते हैं। उसके लिए ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ये बिल्ड किया है, इससे पहले बहुत से देशों UK, USA, रशिया, फ्रांस, सभी के पास ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंडिया ने कैचअप किया है। ये बहुत से देशों के पास है, लेकिन इंडिया भी इसमें अब ये डेवलप कर ली है। इंडिजीनियसली बिल्ड एक टेक्नोलॉजी बन गई है, पहले हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ता था। गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट इज़ टू प्रोवाइड इंडिया टू फाइट ऑक्सीजन हेल्प ऑफ। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया को हेल्प प्रोवाइड की है, ताकि वो कोरोना के केसेस, बढ़ते हुए कोरोना के केसेस से लड़ सके। कुल 13 देशों ने ऐसी हेल्प प्रोवाइड की है, कुछ मल्टीनेशनल्स ने भी की है। इंडिया के तो बहुत सारों ने की है, और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने भी की है। इन्होंने की है 18 बिलियन, रफली 135 करोड़ रुपए ये बन गए। 135 करोड़ की ये हेल्प की है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने। WHO has started an initiative E25 टू एरेडिकेट विच डिज़ीज़। 2025 तक एक मिशन चलाया गया है, ताकि किसी डिज़ीज़ को WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि वो ख़त्म किया जा सके। वो किसके द्वारा, कौन सा डिज़ीज़ है? वो है मलेरिया। मलेरिया को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है बाय द ईयर 2025। PFRDA हैज़ प्रपोज सम चेंजेस इन। PFRDA क्या है? जो हमारी इसका आंसर है ए, नेशनल पेंशन स्कीम। NPS जो होता है हमारा नेशनल पेंशन स्कीम, 2004 के बाद जो भी एम्प्लॉयज़ नौकरी कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं दी जाती। उनको एक एक टायर 1 और टायर 2 अकाउंट खोल दिए जाते हैं, टियर 1 और टियर 2। तो वो क्या करते हैं, जैसे 14% अभी पंजाब में चल रहा है, 14% हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उतना ही गवर्नमेंट पे करती है। और इससे क्या होता है कि वो जब मैच्योरिटी आती है एट द एज ऑफ 58, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के हिसाब से 60 ईयर्स, तो उसमें से 60% तो उस आदमी को दे दिए जाते हैं, जितना भी फ़ंड का बैलेंस हो। जैसे 5 लाख है तो 3 लाख तो उसको दे दिए जाएंगे, और बाकी जो 2 लाख हैं, जो 40% है, उसको एन्युटी फ़ंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। एन्युटी फ़ंड में इन्वेस्ट करके उसको मंथली कुछ इनकम आती रहती है। इस तरह का एन्युटी फ़ंड दिया जाता है जिससे मंथली इनकम आती रहे। लेकिन इसका रेट ऑफ रिटर्न क्या आ रहा था? 5-5.5%। तो इसके लिए इसको प्रपोज़ किया गया, अभी कुछ डिफ़ाइन नहीं हुआ है कि इतना कम, और इन्फ्लेशन का रेट है 6%। तो ये एक तरह का नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, आपकी कैपिटल इरोड हो रही है।
तो इसके लिए उन्होंने किया है कि तो 40% वाली ये जो कैप है कि आपको एन्युटी फ़ंड लेना ही है, इसे मिटा दिया जाएगा, इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बदले आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स दिए जाएंगे कि इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, कुछ हिस्सा इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। और एक और किया गया है कि जो दो अगर किसी के एट द एज ऑफ रिटायरमेंट उसके सिर्फ 2 लाख रुपए ही होते हैं, पहले था 2 लाख रुपए, तो उसको सारा अमाउंट वैसे ही दे दिया जाता था, उसको 40% की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी एन्युटी फ़ंड में। लेकिन अब क्या किया गया है कि ये 2 लाख से 5 लाख कर दिया गया है, और ये 40% वाली भी शर्त ख़त्म कर दी जाएगी, ऐसा प्रपोज़ किया गया है। तो देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। अभी के लिए एनपीएस में ऐसे ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली अ बिल वाज पास बाय यूएसए टू मेक विच सिटी एज इट्स 51st स्टेट। तो यूएसए ने अभी हाल ही में पीछे कुछ दिन पहले ही एक बिल पास किया था कांग्रेस में, वहाँ की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, तो कि उनकी 50 स्टेट्स हैं अभी, कि 51st स्टेट बना दी जाए। वो किसको बनाया गया है? वाशिंगटन डीसी को। वाशिंगटन डीसी जहाँ पर ये बहुत ही मेजर सिटी है वहाँ की, वह उसको 51st स्टेट बना दिया गया है। विच कंट्री आर्मी हैज़ टेकन कंट्रोल ऑफ इट्स कैपिटल फॉर कर्बिंग कोविड केसेस। तो क्या हुआ, कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने लाहौर को आर्मी ने कंट्रोल कर लिया है, पुलिस से ले लिया है। अब आर्मी वहाँ पर फ्लैग मार्च निकाल रही है, कुछ डिफरेंट तरीका अपना रही है, लोगों को ज़्यादा सख्ती से पेश आ रही है ताकि कोरोना के केसेस को ज़्यादा से ज़्यादा टैकल किया जा सके। वहाँ पर भी इंडिया की तरह हालत बहुत बुरे ही हैं। विच कंट्री हैज़ ओपन अ मिशन प्लान टू हेल्प इंडिया इन कोविड केसेस। देखिए मिशन प्लान क्या होता है, जैसे कोई देश हेल्प कर रहा है हमारी, वैसे तो जैसे यूएसए ने कहा कि हम हेल्प करेंगे, हम ये सामान भेजेंगे, सऊदी अरेबिया ने कहा, बहुत सारे देशों ने कहा है कि हम हेल्प करेंगे, रशिया ने कहा है। लेकिन ये वन टाइम हेल्प होती है, या दोबारा भी भेज सकते हैं, लेकिन ये वन टाइम। एक मिशन प्लान खोल देना बहुत ही बड़ी बात है। इन्होंने वो भी सीधा अंडर प्रेसिडेंट, इन्होंने प्रेसिडेंट के अंडर ही मिशन प्लान खोल दिया, और उन्होंने कहा है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कहा है कि हम इसके तहत फ्रांस ने किया है ये, कि हम इतनी हेल्प करेंगे इंडिया की कि अगले 10 साल में यहाँ के हॉस्पिटल्स सेल्फ मतलब अपने आप को खुद संभाल पाएँ, उन्हें कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, और डिफरेंट इक्विपमेंट्स भेजेंगे ताकि हर तरह की वहाँ पर, जैसे मास्क भेजेंगे, सैनिटाइज़र्स भेजेंगे, वैक्सीन्स भेजेंगे, रॉ मटेरियल भेजेंगे। सबसे बड़े देखिए जर्मनी से भी हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेटर्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही मैसिव ऑक्सीजन जनरेटर्स भेज रहा है हमारे यहाँ पर फ्रांस, वो भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके पैसे नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है कि वो हमें बेच रहे हैं, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, एक तरह की ग्रांट है ताकि हम लड़ सकें। देखिए इसमें फ्रांस भी जानता है कि फ्रांस हमारी पीछे कुछ समय से बहुत अच्छे रिलेशन है, हमारे स्ट्रेटजिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो वो भी जानता है कि इंडिया 1/3 ऑफ द वर्ल्ड वैक्सीन प्रोड्यूस करता है। आज इंडिया में आया है ये केस, पहले यूएसए में पीक पे था जब इलेक्शंस हो रहे थे, आज इंडिया में ये केस है, ये भी पास हो जाएगा। तो वो जानता है कि ऐसा फ्रांस पे भी आ सकता है, तो फ्रांस पे जब आएगा तो वो जानता है कि हमें भी मिलियंस ऑफ डोजेस प्रायोरिटी बेसिस पे इंडिया से मिलेंगे, तो इसीलिए वो इंडिया की हेल्प कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप बना रहा है। आज के टाइम में फ्रांस और इंडिया का सबसे अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, तो ये भेजा है फ्रांस ने। इसके तहत वो आगे भी हमारी हेल्प कर सकता है, ऐसा नहीं एक बार सामान भेज दिया उसके बाद नहीं भेजेगा। मिशन प्लान में लगातार आपकी हेल्प की जाती है, लगातार कोई नया प्लान, मिशन प्लान के अंडर कोई नया प्लान भी शुरू किया जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।